तो सामईन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात अक़ीदत रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। सेगमेंट हमारा आलिम और हम, और आज का जो हमारा मौजू है वो है हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान पर हम बात कर रहे हैं, उनकी हम सीरत पर बात कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन को उनसे क्या सीखना चाहिए। और हमारे जो उलमा कराम में बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जनाब अल्लामा शौकत हुसैन सालवी साहब, क़िबला मुझे बताएं हमारी ख़वातीन को आपसे क्या सीखना चाहिए। मोहतरम शहजाद सईदी साहब, बहुत कुछ सीखना चाहिए और आपकी सीरत बहुत कुछ सिखाती भी है हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं घर में आता था तो मेरी ज़ौजा आयशा सिद्दीक़ा खड़ी होकर मेरा इस्तकबाल किया। वाह। अब देखें कि शोहर को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, ज़िंदगी के हम सफ़र को इज़्ज़त देना, ये बहुत कमाल की बात है। तो ये हमारी ख़वातीन को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आज हमारे माशरे में इन चीज़ों की कमी है। कमी बिल्कुल है, बिल्कुल कमी है जनाब। अब आगे सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं घर के अहाते में दाखिल होता तो आयशा खड़ी होकर मेरा इस्तकबाल करती। सुभान अल्लाह। और ना सिर्फ इस्तकबाल, यहाँ बात ख़त्म नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी का अगला फरमान सुने और खुश हो जाएंगे आप, झूम उठेंगे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे नालैन अक़दस अपने हाथ से उतारा करती थी। वाह 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 वाह। अगली बात, मेरी बारगाह में पानी पेश किया करती थी। वाह वाह। और जब मैं जाने लगता तो फिर नालैन अक़दस मुझे पहनाया भी करती थी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा सरकार फरमाते हैं कि जब मैं घर में आया तो आयशा सिद्दीक़ा मर्ज़ बिस्तर पर है, बुखार की कैफियत तारी है और उस बुखार की वजह से, बीमारी की वजह से वो खड़ी ना हो सकी। जैसे ही मैं घर में आया तो मुझे देखकर आयशा सिद्दीक़ा ज़ारो कतार रोने लग गई। मैंने पूछा, अरे आयशा क्या बात है, क्यों आप रो रही हैं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र, मेरे सर के ताज, मेरी ज़िंदगी का ये मामूल है कि जब आप घर में दाखिल होते हैं तो मैं खड़ी होकर आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं इस बिस्तर अलालत पर होने की वजह से आपका खड़े होकर के इस्तकबाल नहीं कर सकी, इसलिए मैं रो रही हूँ। सरकार ने करम नवाजी फरमाई और फरमाया कि आए आयशा, देखो जिब्रील मेरे पास आए हैं, अल्लाह का सलाम लेकर आए हैं, अल्लाह भी आपको सलाम दे रहा है और जिब्रील अमीन भी आपको सलाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सीखने की हैं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की क्या शान, क्या अज़मत। अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, देखें शहजाद सईदी साहब, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गवाही बच्चे ने दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही बच्चे ने दी। और जब मुनाफिकीन के गलीज़ गिरोह ने, उस बदबख्त गिरोह ने हमारी पाक माँ के पाक दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की और गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, तो कुर्बान जाएं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की अज़मत और आपकी तहारत पर, आपकी पाकीज़गी पर, आपके पाक दामन पर, कि उनकी गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। सूरत नूर के अंदर एक नहीं 18 आयात बय्यनात हैं जिनके अंदर माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र खैर है। आप अंदाज़ा लगाएं उस माँ की अज़मत का क्या आलम होगा कि जिसकी पाक दामनी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन करे। अर्श के नीचे से कुरान नाज़िल हो रहा है। तो हमें अपनी माँ की सीरत पढ़नी चाहिए। और फिर माँ खुद हुजूर से कहती है कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। देखें, औरत जिसके निकाह में होती है, ये हमारे बुज़ुर्ग भी फरमाया करते हैं, मेरे असातिज़ा भी, बड़ी खूबसूरत बात है, खूबसूरत नुक्ता है। मैं आपकी ट्रांसमिशन के तवस्सुल से अपने हाज़रीन की समात की नज़र करना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि औरत जिस मर्द के निकाह में है, सबसे बड़ा मुर्शिद उसका शोहर है। वाह वाह। उससे इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आमलों के पीछे जाते हैं कि तावीज़ात वगैरह इनके तलाश में लगी रहती हैं। हमारी माएँ और बहनें भोली हैं ना, अपने शोहर से दुआ करवाएं, शोहर से दुआ करवाएं। अब यहाँ देखें माँ क्या सबक दे रही हैं। माँ फरमा रही हैं, माँ अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं। सरकार ने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ। रिवायात के अंदर है कि सरकार ने नबूवत वाले हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के लिए दुआ हो रही है। बारी ताला आयशा सिद्दीक़ा के ज़हरी
आयशा सिद्दीका के बातनी, आयशा सिद्दीका के आगे के यानी अगले और आयशा सिद्दीका के पिछले तमाम गुनाहों को मिटाकर ख़त्म फरमा। जनाब माँ ने जब ये दुआ सुनी तो शहजाद सईदी साहब खुशी की इंतहा न रही। हदीस पाक में है कि माँ इतनी खुशी से झूम उठी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गई। सरकार ने जब ये मंजर देखा तो पूछा, ऐ आयशा क्या इस दुआ पर आपको बड़ी खुशी हुई? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बात अल्लाह के प्यारे नबी की सुने और खुशी से झूम जाएंगे। सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीका, रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं हर नमाज के बाद अपनी सारी उम्मत के लिए यही दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फ़ज़ाइल आपके, क्या फ़ज़ाइल। जनाब मुफ्ती वाजिद काजी साहब माशाअल्लाह हज़रत ने बताया कि औरत का जो सबसे बड़ा जो मुर्शिद है ना वो उसका शौहर है। तो हमारे जो शौहर हैं उनकी दुआ में वो तासीर नहीं रही, जो ख़वातीन जो है यहाँ वहाँ जाती हैं दुआएं करवाने के लिए। बिल्कुल, देखें ऐसा ही है कि पहला मुर्शिद शौहर ही है। देखें आका करीम, आपकी सीरत से हम क्यों नहीं सीखती हमारी ख़वातीन, ये बताएं ना किबला। सबसे बड़ा फुकदान देखिए मैं हर दफ़ा यही अर्ज़ करता हूँ कि हमारी दीन से दूरी है। दीन से दूरी है, दीन से दूरी क्यों? कि दीन से दूरी की वजह क्या है कि हम अच्छे माहौल की तरफ जाते ही नहीं है। अगर देखिए नमाज़ पढ़ना ये तो फ़र्ज़ है, इसमें तो आप अगर डंडी मारेंगे तो आपके लिए सज़ा है। अच्छा माहौल है कि जहाँ नेक महफ़िल हो रही हैं, कुछ सीखने सिखाने का अमल है, वहाँ हमें जाना चाहिए। जैसे इज्तिमाआत होते हैं तो यहाँ एक फुकदान ये है कि बाज़ शौहरों की भी गलती है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बीवी की गलती है, वो ऐसे अच्छे माहौल में जाने की इजाज़त भी नहीं देते। तो अब जब वहाँ अच्छे माहौल में जाएंगी नहीं तो माहौल बनेगा नहीं, तो उनका ज़हन दीनदार कैसे बनेगा, कैसे अच्छा अपनाएंगी वो। अब देखिए एक शौहर का कहना, मेरा दोस्त ही है, वो भी उम्रे पे गए हैं, तो उनका कहना था कि मैं 15 साल में वो काम नहीं कर सका कि जो बेगम को उम्रे पे लेके गया हूँ और वो काम हो गया। वाह 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 वाह। पर्दे के मामला कि हमने कहा शरई पर्दा तो कर दे, लेकिन शरई पर्दा, लेकिन जब वहाँ की हाज़िरी हुई तो वहीं से उन्होंने हल्फिया बयान ले लिया कि आज की ज़िंदगी जब तक है मैं शरई पर्दा करूँगी। सुभान अल्लाह। तो क्या है, अच्छे माहौल की बरकत, बस वो अल्लाह ताला ने डालना था उनके दिल के। बिल्कुल बिल्कुल, हमें घर में भी माहौल अपना अच्छा बनाना चाहिए। यानी जन्नती घराना जो हम कहते हैं वो कौन सा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को डालें, अपने घर में सुन्नत के मुताबिक माहौल पैदा करें। ठीक है, बच्चे होते हैं, एक एक चीज़ सिखाई जाए। अब एक दफ़ा घोल के किसी को भी नहीं पिला सकते, तो इसलिए हमारी ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने शौहर का अदब एहतराम करें। इसी तरह मर्द हजरात को भी चाहिए कि जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत फरमाया करते थे, प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि हाथ भी बटाया करते थे काम में। तो शौहरों को भी चाहिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें और घर के मामलात के, घर के माहौल को अच्छा बनाएं, बेहतर करें। ना कि बाहर हमारे यहाँ, हम अपनी भी बात लें, हम बाहर बड़े नेक परहेज़गार मुत्तकी बने, बड़े खुश अखलाक बने रहते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो बब्बर शेर बन जाते हैं। हाँ, बीवी डर जाती है। हाँ, बच्चों को डरा के रखना, बीवी को ये कर दिया, नहीं, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत नहीं है। प्यार मोहब्बत से, इंसान ने गलती होती आज होगी, कल उसकी माफ़ी मांगे, कल देखें कि भाई मैंने आज ये काम सही नहीं किया, आज से तौबा कर दूं, कल ऐसा नहीं होता है कि रिजवान भाई आप घर जब जाते हैं तो कैसे खुश मिजाजी के साथ जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं, यानी भाभी हमारी देख के खुश हो जाती है कि भाई मेरे शौहर आ गए। कब आएंगे? लेकिन आपकी हंसी में कुछ छुपा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो बताया कि भाई वो शौहर बब्बर शेर बन के जाता है घर के अंदर, बीवी डर जाती है कि बोला? ऐसा होता है, बच्चे डर जाते, सहम जाते हैं। अब क्या है, वो हालांकि खुश होना चाहिए बाबा आगे, बच्चों को खुश आना चाहिए बाबा, लेकिन ऐसे भी होते हैं वो बाबा का नाम सुनते बेचारे सहम के एक कोने में उधर एक उधर चला जाता है, वो बाबा आ गया, वो खैर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ। वो तो बस बाहर बाइक की आवाज़ आती है तो वो दरवाजे पे आ जाते हैं, वाह 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 वाह, वहीं मैंने अंदर तो आ लेंदे, बोले नहीं यहीं हमने पकड़ना है। वाह 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 वाह, इस्तकबाल भी तो करना है। बस अल्लाह पाक हमें खुश इखलाकी दे और नरम गोशा रहे हैं किबला। जैसे हम बाहर जो बनावटी ज़िंदगी हम गुजारते हैं ना, मैं कहता हूँ घर के अंदर गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए असल हकीकत तो पहले देखिए, मैं अभी एक बात अर्ज़ करूँ कि जब मेरी कहीं बात हो रही तो मैंने उनसे पहले ये शर्त रखी थी, सारे मामले आपका रिश्ता जब जा रहा था, मैंने बोला देखिए मुझे घर के अंदर का पर्दा चाहिए। वाह वाह। मैंने कहा बाहर तो हर कोई कर लेता है, घर के अंदर का पर्दा चाहिए, मेरी शर्त ये है बस। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
تو گھر کا پردہ الگ ہوتا ہے، باہر کا پردہ الگ ہوتا دیکھیے گھر کے اندر کا پردہ ہے شرعی پردہ. ہے. اچھا شریف پردہ ہوتا دیکھیے باہر برقع پہن کے تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، وہ کمال تھوڑی ہے. ہے. واہ واہ. سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی. دیکھیں نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حالانکہ مزار پہ جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب نہیں تھا، جب تھا اب باقاعدہ پردے کے ساتھ جائے. یعنی وہ مزار پہ جاتے ہوئے بھی ماں پردہ کر رہی ہیں، ہاں اور آج کی ماں بازار میں جاتے ہوئے پردہ نہیں کرتی. پردہ نہیں کرتی، پردہ تو نہیں. جب ماں نہیں کرے گی تو آگے واہ بیٹی واہ، کہاں سے واہ کرے گی؟ مزار اور بازار میں کتنا فرق ہے. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. تو یہ چیزیں ہمیں لازمی ہیں. اور الحمدللہ اس دین اسلام پر عمل کرنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی ایسی برکت ہے کہ ساری زندگی آپ سکون میں رہیں گے. ذہنی سکون میں، دلی سکون میں، روحانی سکون میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی آج گفتگو ہوئی نا، میں سمجھتا ہوں بہت عام گفتگو ہوئی اور بہت ہمارے لوگوں نے سیکھی ہوگی آپ کی گفتگو سے. میں چاہوں گا کہ ایک نعت کو شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ سے پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں. رضوان شیخ صاحب. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رضوان شیخ صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کیا. مدینے کو بلاوا آ رہا ہے اور مدینے کو ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. میں مفتی صاحب سے کہوں گا قبلہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو ابھی تک نہیں گئے ان کو بھی وہ زیارت ہو جائے مدینہ پاک کی. سبحان اللہ. دعا دیکھیں سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور الحمدللہ میری بھی اب یہی نیت ہے
کہ اب جائیں تو بمائے اہل و عیال جائیں، ماشاءاللہ فیملی ماشاءاللہ، کے ساتھ جائیں بچوں کو لے کر جائیں۔ اور باہدب وہاں کی حاضر۔ درود چلیں۔ پاک سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں۔ اللہ پاک یہ دعا ہمارے بھی حق میں قبول فرمائے۔ وہ تو اللہم سامعین آمین۔ سیگمنٹ عالم اور ہم سے ہمارے علماء کرام کو اجازت دیں، ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا قرآن دارالشفا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔